हेलो एवरीवन, चलिए समझते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बेसिकली जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट मीन्स कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जरा बात करते हैं कि ह्यूमन जो हार्ट है उसमें प्योर ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मेनली ह्यूमन हार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन हार्ट, और वी कैन से एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स कैरी करती हैं, और वो वेन्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर पोर कर देती हैं इनटू द राइट ऑरिकल। वो वेन जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और वो वेन जो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों ही वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और लाकर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देती हैं या डाल देती हैं इनटू द राइट ऑरिकल। जैसे ही राइट ऑरिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है वो इन वॉल्व्स की ओपनिंग की वजह से पास हो जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब फिल होती है तो इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इम्प्योर ब्लड है वो पास होकर जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कैरी करती है और लेकर जाती है लंग्स में। लंग्स में जाकर ये इम्प्योर ब्लड प्यूरिफाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है। इट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से रिसीव करती है, लंग्स में लेकर जाती है, लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद लंग्स से ब्लड को लेकर आती है जो ब्लड वेसल, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेकर आती है और उसको पास कर देती है या पोर कर देती है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल जैसे ही फिल होता है बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वॉल्व ओपन होता है और प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास हो जाता है। अब प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिसीव किया जाता है या पास हो जाता है इनटू द लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट आर्टरी दैट इज कॉल्ड द आयोर्टा। तो आयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मीन्स ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू को सप्लाई कर देती है टू कैरी आउट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो हमारे हार्ट के थ्रू एक्चुअली ब्लड 2 टाइम्स क्या होता है, पास होता है। इसी वजह से ये जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का ट्वाइस थ्रू द ह्यूमन हार्ट, इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, राइट। मीन्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स और पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। चलिए अभी एडिशनल पार्ट कवर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ह्यूमन हार्ट में ये जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं होती है? सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट कैन इजीली बी प्रिवेंटेड बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड सेप्टम। ये सेप्टम क्या होता है? अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ द प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। तो ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट और राइट साइड के बीच में एक मसल्स का पार्टीशन होता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम की प्रेजेंस की वजह से ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है वो इंटरमिक्स नहीं होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही सेपरेट रहते हैं। प्लस इसी के साथ साथ एक्चुअली ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड है वो बैकवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड फ्लो इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। तो वॉल्व्स की प्रेजेंस की वजह से द बैकवर्ड फ्लो और द मूवमेंट ऑफ द ब्लड इज़ नॉट पॉसिबल एंड कैन इजीली बी प्रिवेंटेड इन द ह्यूमन हार्ट और द आर्टरीज।